हेलो साथियों, नमस्कार। मैं रोहित सभी का स्वागत करता हूं अपने रोहित स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली क्लास कर ली थी, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे हम लोग। वो हमारा पहला मेथड था। दूसरा मेथड हम आज सीखेंगे। सबसे पहले मैंने आप लोगों से कल बताया था कि यदि हमारे पास कोई सिंपल रेट है, सिंपल रेट मतलब रेट मान लीजिए हमारे पास 5% से इस तरह से, और टाइम हमारे पास कितना है, टाइम हमारे पास है आपका तो 2 ईयर। तो 2 साल का 5% से चक्रवृद्धि ब्याज क्या बनेगा हमारा। तो सिंपली सीआई निकालने का तरीका मैंने कल आपको बताया था, सक्सेसिव मेथड, यानी कि ए प्लस बी और प्लस ए बी बटे आपका 100। हम इसके थ्रू, अगर रेट हमारा इस तरह होता है तो इसके थ्रू अपना सीआई कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन हाँ, पहले इसी बात कर लेते हैं। तो एक रिवीजन हो जाएगा सवाल का कि 5% से 2 साल का, तो 5 + 5 और +5 × 5 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 100। तो देखिए 5 और 5 कितना हो जाएगा, ये 10, 5 पंजे होगा 25, और 25 को भाग देंगे 100 से तो क्या हो जाएगा, 2 के बाद पॉइंट, यानी कि 10 पॉइंट आपका 25%। ये निकल कर आ गया हमारा सीआई। तो 2 साल में 5% के रेट से 2 साल का सीआई बना हमारा 10.25%। अब प्रिंसिपल हमेशा हम लेते हैं ऑलवेज टेक इन आपका 100%, ये हमारा प्रिंसिपल। और जो अमाउंट होगा हमारा, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस आपका ब्याज। तो प्रिंसिपल हमारा 100 और हमारा सीआई कितना हो गया 10.25, तो कितना हो गया 110 पॉइंट आपका 25%। तो इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू आपको दे रखी हो तो हम बाकी दो की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। भाई प्रिंसिपल आपको दे रखा है, मान लीजिए 5000 दे रखा है, कितना, तो 5000। तो 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, डबल जीरो खत्म। 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 50। आप यहाँ गुणा करेंगे तो सीआई निकल कर आ जाएगा, आप यहाँ गुणा करेंगे तो आपका अमाउंट निकल कर आ जाएगा। तो ये हमारा पहला मेथड था, तो कल हमने डिस्कस किया था। जिन साथियों ने हमारी वो क्लास नहीं देखी तो एक बार उस क्लास को देखना। ये पूरा मेथड मैंने आपको अच्छे से पहली वीडियो में समझाया है। आज हम बात करेंगे दूसरे मेथड की। दूसरे मेथड क्या होगा, अगर हमारा रेट 5% ना होकर 16 सही 2 बटे आपका 3% हो जाए तो हम सवाल को कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि सीआई में क्या होता है, सीआई निकालना रेट के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह का रेट होगा वैसे ही हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो आज हम बात करेंगे कि अगर इस तरह के रेट हैं तो हम सवालों को कैसे कैलकुलेट करेंगे, और उसमें वो सब चीज़ें सीखेंगे हम लोग कि सेकेंड ईयर का सीआई कैसे निकालेंगे, अमाउंट कैसे निकालेंगे, सीआई कैसे निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सब पे चर्चा करेंगे। तो साथियों देखिए, आज हम जो सीखेंगे वो रेट मान के चलो आप लोग, इस तरह के सवाल है ना, कि मूलधन हमारे पास कितना है 7200 रुपये है, समय हमारे पास कितना है 2 ईयर है, और रेट हमारे पास कितनी है 16 से ही आपका 2/3%। तो हमें सीआई कैसे निकालना है, हमें सीआई एसआई का डिफरेंस कैसे निकालना है, या फिर हमें सेकंड ईयर का सीआई निकालना है, हमें जो भी चाहिएगा वो हम आराम से निकाल लेंगे। तरीका क्या होगा आप वो समझिए। तो आज हम बात करेंगे सेकंड मेथड की। तो हम रेट को ले लेंगे। रेट हमारे पास कितना है, रेट हमारे पास है 16 सही आपका 2/3%, जिसका फ्रैक्शन क्या बनेगा आपका 1/6। कितना बन गया साथियों, 1/6। अब देखिए, अगर टाइम हमारे पास कितना है 2 ईयर है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल अपने अनुसार बनाएंगे। यानी जो प्रिंसिपल बनेगा हमारा, अगर टाइम 2 ईयर है तो हम करेंगे इसका स्क्वायर, टाइम 3 ईयर है तो हम करेंगे इसका क्यूब। यानी कि जितना हमको समय दे रखा होगा उतना ही हम क्या करेंगे, इसकी पावर लगा देंगे। तो टाइम हमारे पास कितना है 2 ईयर, तो 6 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा, 6 छंग 36, यानी कि 36 यूनिट क्या हो गया हमारे पास, ये प्रिंसिपल हो गया हमारे अनुसार। क्योंकि सवाल हमें कैलकुलेट करना है तो हमने अपने हिसाब से प्रिंसिपल मान लिया 36 यूनिट। चलिए, अगर टाइम 2 साल है तो आप 2 खाने बना लीजिए इस तरह से, ये पहला साल, ये आपका दूसरा साल। इस 36 का क्या करेंगे 1/6, 36 का क्या करेंगे 1/6, तो 36 का 1/6 कितना होगा आपका 6, और यहाँ भी कितना आएगा आपका 6। ध्यान से देखना, लाइन के ऊपर क्या होता है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। क्या होता है, लाइन के ऊपर हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, यानी कि, और सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या रहता है आपका बराबर।
पहले साल भी 6 है तो अगले साल भी क्या होगा आपका 6। एक साल और होता तब भी कितना होता है ये 6। ये जो पहले साल का है इसमें हमें कोई ब्याज मिलेगा नहीं एक्स्ट्रा, जीरो। और मैंने कल बताया था आपको कि एक साल का सीआई और एसआई दोनों रहते हैं आपके बराबर, तो यहाँ हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलना है। लेकिन जब हम सेकेंड ईयर में आएंगे तो इस 6 का भी क्या करेंगे हम 1/6 लेंगे। तो 6 का 1/6 कितना आएगा साथियों आपका, तो 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। यानी 6 का 1/6 निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमारा जो सीआई बना वो कितना बना, 6 और 6 12 और 1 कितना आपका 13 यूनिट। कितना बन गया, 13 यूनिट आ गया हमारे पास। अब हमें वैल्यू किसकी दे रखी है, मूलधन। तो मूलधन हमारे पास कितना है, 7200। तो 36 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, तो 7200 रुपये। तो 1 यूनिट कितना हो गया हमारा, तो 36 दूनी 72, यानी कि 200 रुपये आ गया। तो यहाँ गुणा कर देंगे हम लोग 200 रुपये से, तो कितना आ गया, 13 दूनी 2600 रुपये। तो आंसर कितना बना हमारा, 2600 रुपये। तो हम कह सकते हैं सीआई हमारा कितना आ गया, 2600 रुपये। चलिए आगे। फिर सीआई और एसआई का डिफरेंस, अगर हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमसे पूछा जाए तो वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, जो लाइन के ऊपर है वो एसआई है और टोटल हमारे पास कितना है, ये सीआई है। और जो लाइन के नीचे है वही तो फालतू है, वही आपका दोनों का अंतर है। तो जो लाइन के नीचे है वही अंतर है। तो लाइन के नीचे कितना है आपका 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 200। तो ब्याजों का अंतर कितना आ गया आपका, 200। ये हमारा दूसरे सवाल का आंसर हो गया। तीसरा हमसे पूछेगा कि सेकंड ईयर का सीआई बताओ कितना होगा, यानी कि सेकंड ईयर का सीआई, सेकंड ईयर का सीआई वो कितना होगा साथियों। तो देखिए, सेकंड ईयर हमारे पास क्या होगा, ये वाला, ये तो हमारा पहला साल था तो 6 यूनिट हो गया आपका। सेकंड ईयर में कितना हो गया, 6 और 1 7 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 200। तो 7 दूनी कितना हो गया, 1400। तो आप कोई भी तरह का, किसी भी तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा, इजीली आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए एक सवाल और देखते हैं ऐसे ही। तो आज मैंने ये पूरे क्वेश्चन लिए समझाने के लिए, ताकि ये सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मूलधन हमारे पास कितना है, 1470 रुपये। हमारे पास समय कितना दे रखा है, फिर 2 साल है, और दर हमारे पास कितनी है, 14 से ही 2/7%। हमें बताना है मिश्र धन और सीआई क्या होगा। देखिए, तो आप रेट को लो, रेट हमारे पास कितना है, तो दोस्तों रेट हमारे पास है आपका 14 से ही 2/7%। तो 14 से ही 2/7% कितना होता है, तो सभी लोग जानते हैं कि 1498 और 200/700, यानी कि कितना हो जाएगा ये 1/7, यानी कितना होगा 1/7। और मैंने अभी क्या कहा था कि समय अगर आपके पास 2 साल है, क्योंकि हमने अभी 2 साल ही सोल्व करना है, 3 ईयर पे 4 ईयर पर हम कल चलेंगे। तो 2 साल में कर क्या करेंगे हम लोग, इसका स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 7 49, यानी हमने अपनी तरफ से प्रिंसिपल कितना मान लिया, 49 यूनिट मान लिया। यानी हमारे हिसाब से मूलधन कितना है, 49 है। अब टाइम 2 साल है तो आप 2 खाने इस तरह से बना लो। तो 49 का 1/7 कितना होगा, तो 7। यहाँ भी कितना आएगा, 7। यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, 0। और सेकेंड ईयर में आओगे तो इस 7 का भी 1/7, तो कितना होगा आपका 1। तो बताइए मुझे सीआई कितना बना, सबको जोड़ लो। 7 7 14 और 1 कितना हो गया, 15। तो सीआई हमारे पास कितना हो गया, 15 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। अब 1 यूनिट कहाँ से निकालेंगे, हमें जिसकी वैल्यू हमको दे रखी होगी वहां से। तो हमारे पास मूलधन कितना है, 1470। तो 49 की वैल्यू कितनी है, 1470। तो 1 यूनिट निकालो आप लोग यहाँ से। तो देखिए ये कटेगा, 3 नम 7, इसका 7 हासिल लगे लो 2, 3 चौक 12 और 2 कितना हो गया, 14। तो ये कटेगा आपका 30 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ गई। तो 30 से क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। तो 15 तिया कितना हो गया, 45, यानी कि 450 रुपये के आ गया हमारा सीआई निकल कर आएगा। अब अगर हमसे पूछा है मिश्र धन, तो मिश्र धन का मतलब अमाउंट, और अमाउंट बराबर क्या होता है कि प्रिंसिपल प्लस आपका सीआई। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना था भाई, 1470, और सीआई कितना आ गया हमारा, तो 450। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए आप लोग। तो 0 0 0 आ गया, 7 5 12 का 2 होता है, हासिल लगा 1, 4 4 8 और 1 9 और 1 आपका 1। तो आंसर हमारा 1920 रुपये। तो इस तरह से हम लोगों ने अमाउंट और सीआई दोनों ही आराम से निकाल ली। अगले सवाल, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। तो देखिए अगला सवाल फिर वही आपका कि मूलधन हमारे पास कितना है, 67,500 रुपये। समय हमारे पास कितना है, 2 साल। दर हमारे पास दे रखी है 6 से ही 2/3%। सीआई दोनों का डिफरेंस और सेकंड ईयर सीआई हमें फिर निकालना है।
तो एक बार प्रैक्टिस और हो जाएगी हमारी। तो रेट को ले लो आप लोग। तो रेट हमारे पास कितना है, तो रेट हमारे पास है 6 से ही 2/3%। कितना साथियों, 6 से ही 2/3%। और ये कितना होगा आपका, तो 3 छंग 18 और 2 20, यानी 1 बटा कितना हो जाएगा, ये 15। कितना हो जाएगा, 1 बटे आपका 15। तो प्रिंसिपल क्या बनेगा हमारे हिसाब से, तो 15 15 225, यानी ये क्या बन गया हमारे पास, ये आ गया 2 साल का CI, यानी कि हमारे हिसाब से। बाकी जो होगा वो रियल में दे रखा है 67,500, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम क्या करेंगे, वही 2 खाने बनाएंगे। तो 1/15 कितना हो जाएगा, तो सीधी सी बात है ये 15 ही होगा, यहाँ भी 15 ही होगा, और यहाँ कुछ मिलेगा नहीं तो 0। यहाँ कितना आएगा, 15 का 1/15 यानी कि 1 हो जाएगा। हमारे पास CI कितना हो गया आपका, तो जब CI हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 15 15 30 और 1 कितना हो गया, 31 यूनिट। कितना हो गया, 31 यूनिट। अब CI SI का अंतर कितना हो जाएगा, तो CI और SI का अंतर कितना हो जाएगा, तो देखोगे जो लाइन के नीचे होता है वही डिफरेंस होता है। 15 15 30 ये क्या हो गया आपका SI, और CI कितना हो गया 31, और तो जो लाइन के नीचे है ना वही तो 1 है आपका। तो अंतर कितना हो गया, 1 यूनिट का। सेकेंड ईयर CI कितना हो जाएगा, यानी कि सेकेंड ईयर CI वो कितना हो जाएगा साथियों, तो वो हो जाएगा आपका 15 और 1 आपका 16 यूनिट। तो हमें इन सब यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट हमें मिल जाए, गुणा कर देंगे, सारी वैल्यू निकल के आ जाएंगी आपकी। तो 225 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 67,000 आपका 500 रुपये। तो हम निकालेंगे यहाँ से 1 यूनिट। जब 1 यूनिट निकालेंगे तो देखेंगे 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, यानी 225 से कटेगा पूरा पूरा 3 बार, यानी कि 300। 1 यूनिट की वैल्यू 300 आ गई। तो CI निकालना है तो 300 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 300 से, तो 00, 3 का ना 3 और 3 तिया 9, यानी कि 9300 रुपये। डिफरेंस पूछेगा तो 300 से गुणा कर देंगे तो सीधा सीधा 300 ही आ जाएगा आप लोगों का। और हमसे सेकेंड ईयर का CI पूछेगा तो 16 से गुणा कर देंगे आप लोग 300 से, तो 16 तिया कितना हो जाएगा आपका 4800 रुपये, यानी कि सभी आंसर आपके आराम से निकल के आ जाएंगे। तो ये तरीका सभी साथियों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम सेकेंड मेथड से भी CI को निकाल सकते हैं अगर रेट हमारे पास इस तरह के आ जाएंगे। आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, इस बार हमको दिया है मिश्र धन कितना है 16,900 रुपये, समय दे रखा फिर 2 साल, दर हमारे पास कितना है 8 से ही 1/3%। तो सबसे पहले हमें दर को ही लेना है। तो दर हमारे पास कितनी है 8 से ही 1/3%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी, तो 1 आपका 12। कितनी बनेगी साथियों 1/12, क्योंकि 3 अट्ठे 24 और 1 25, चौकसों 4 तिया 12, 1/12 बन जाएगी। तो हमारे पास प्रिंसिपल क्या होगा, तो प्रिंसिपल हमारे पास हो जाएगा 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ये प्रिंसिपल हमारे पास कितना बन गया 144 यूनिट। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे हम CI निकालने के लिए। इसको 2 लाइनों में 144 का 1/12 कितना होगा, तो 12। यहाँ भी कितना लिखेंगे 12, यहाँ कुछ आएगा नहीं 0, और 12 का 1/12 कितना होगा आपका 1। तो हमारे पास CI कितना आ जाएगा, तो हमारे पास CI आ जाएगा 12 और 12 24 और 1 कितना हो गया, यानी कि 25 यूनिट। कितना आ गया 25 यूनिट। तो हमने जो प्रिंसिपल माना है वो 144 है, हमारा जो CI निकल का आया है इसके अकॉर्डिंग वो कितना है 25 है। तो हमारे पास अमाउंट कितना हो जाएगा, बोलिए हमारे पापास अमाउंट कितना हो जाएगा, तो दोनों को क्या करेंगे हम लोग प्लस कर देंगे। तो बोलिए 144 और 25 कितना होगा आपका 5 4 9 4 2 6, यानी कि 169 यूनिट। और इसी की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी 169 और आपका 00। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी हमारी 100, यानी 1 यूनिट हमारे पास कितना आ गया 100 आ गया। हमसे पूछा क्या है मूलधन और CI, तो मूलधन कितना माना हमने 144, 100 से गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा 14,000 आपका 400, ये आ गया। हमसे पूछा CI, तो CI को गुणा किससे कर देंगे 100 से, तो कितना आएगा आपका 2500 रुपये। तो ये हो गए हमारे आंसर। तो आपको कुछ भी दे रखा हो, चाहे प्रिंसिपल दे रखा हो, चाहे CI दे रखा हो, चाहे सेकेंड ईयर CI दे रखा हो, बस केवल आपको रेट पता हो, और जैसे रेट पता है आप बड़े आराम से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। अगले सवाल पे आते हैं। टाइम हमको दिया है 2 साल, रेट हमारे पास है 15%, और इस समय हमको दिया है क्या है CI SI का डिफरेंस दिया है कितना 72 रुपये, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमको दिया है 72 रुपये। तो आप रेट को लो 15%, तो 15% कितना बनेगा आपका 15% बनेगा 3 बटे आपका 20।
तो हमारा जो प्रिंसिपल हो जाएगा आपका, तो 20 का स्क्वायर, क्योंकि टाइम हमने 2 साल ले रखा है, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। अब 400 हमने ले लिया, इसको फिर 2 भागों में बांट दो, तो 400 का 3/20। देखिए मैं इधर करके दिखाता हूँ कि अगर 400 का तुम 3/20 लोगे तो 20 में कितना होगा, 420 के कितना होगा आपका 60, यानी यहाँ कितना आएगा 60। यहाँ तो ऑटोमेटिक 60 आ जाएगा, यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, जीरो यहाँ लेना है आपको। और यहाँ किसको लेंगे, इस 60 का भी 3/20 लेंगे, तो 60 का 3/20 कितना हो जाएगा, तो 60 का 3/20 होगा, 20 तिया 60 और 3 तिया कितना होगा 9, कितना आ गया 9 आ गया। अब हमें दे के रखा है कि CI और SI का हमें डिफरेंस दे रखा है 72, और मैंने क्या बताया, जो डिफरेंस होता है दोनों के बीच का वो क्या रहता है, लाइन के नीचे। क्या रहता है साथियों, लाइन के नीचे, यानी कि जो दोनों के अंदर ब्याज, तो हमारे पास जो अंतर होता है वो लाइन के नीचे का होता है, तो वो कितना है आपका 9 यूनिट। तो 9 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी 72। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा आपका 9 अट्ठे हो गया आपका 72, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 8 रुपये, ऐसे मान के चलिए। तो प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है, तो प्रिंसिपल हमारे हिसाब से कितना था 400 यूनिट, तो 400 से क्या करेंगे गुणा, 8 चौक कितना हो गया आपका 3200 रुपये, तो 3200 रुपये हो गया हमारा प्रिंसिपल। हमारा CI कितना बनेगा, तो 60 60 120, 120 और 9 कितना हो गया 129, यानी CI बन गया हमारे पास 129। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 से गुणा कर दीजिए, तो 8 नम 72 का 2 हासिल लगे 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 कितना होगा आपका 23, 23 का 3 हासिल लगे 2, 8 और 2 कितना हो गया आपका 10, यानी 1000 आपका 32। तो प्रिंसिपल आ गया हमारा 3200 रुपये, और हमारा CI निकल कर आ गया कितना 1032। तो आपको कहीं से भी बस 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेनी है, और कुछ भी आपसे पूछा जाए आप आराम से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगले सवाल पर आइए, मूलधन हमको दे रखा है 2430 रुपये, समय दे रखा हमको 1 साल 6 महीना, रेट हमारे पास कितना है 11 से ही 1/9%। आपको बताना है मिश्र धन और CI क्या होगा। देखिए रेट लेंगे हम लोग, रेट हमारे पास कितना है, जो रेट हमारे पास रहेगा, जो रेट हमारे पास है 11 से ही 1/9%, 11 से ही 1/9%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/9। तो प्रिंसिपल क्या बनेगा हमारा 9 नम 81। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो 1 ईयर 6 मंथ्स है, यानी कि 2 साल तो है नहीं आप लोगों के, यहाँ पर समय कितना दिया है हमको 1 साल 6 महीने दिया है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, यदि 1 साल कुछ महीने, चाहे वो 2 महीने हो, 4 महीने हो, 6 महीने हो, या फिर 1 साल कुछ दिन, चाहे वो 72 दिन हो, 78 दिन हो, कोई भी दिन दे रखे हों, यानी 1 साल से अगर आपका कुछ भी समय ज़्यादा है तो आप उसे क्या मानेंगे, आप उसे 2 ईयर ही मानेंगे। कितना मानेंगे उसे आप लोग 2 ईयर ही मानेंगे, और उसी के हिसाब से क्या करेंगे हम लोग सवालों को सॉल्व करेंगे। तो अब क्या करना है, वही काम करना है जो करते आए अब तक आप लोग। तो 81 का 1/9 कितना होगा आपका 9, यहाँ भी कितना होगा 9, यहाँ कुछ मिलेगा नहीं जीरो, जब सेकंड ईयर में आओगे आप लोग तो 9 का 1/9 कितना होगा, तो वो हो जाएगा आपका 1 यूनिट। अब आप मुझे बताइए कि ये जो ब्याज हो गया CI हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है पहले CI निकालते हैं, अमाउंट की बात करेंगे बाद में बात। जब CI हम निकालेंगे तो ये तो क्या हो गया आपका 1 साल का ब्याज हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, ये आपका दूसरे साल का ब्याज हो गया। लेकिन ये भी 1 साल का ब्याज है, लेकिन ये भी पूरे साल का ब्याज है, लेकिन हमको पूरे साल का ब्याज नहीं चाहिए, हमें चाहिए आपका 6 महीने का ब्याज। तो मुझे बताओ 1 साल में महीने कितने होते हैं 12, और ये कितना भी आपका 9 और 1 कितना हो गया 10 यूनिट, यानी कि दूसरे साल का, यानी 1 साल का जो ब्याज है वो 10 यूनिट हो रहे हैं आप लोगों का। तो 1 साल का मतलब क्या हो गया 12 महीने, यानी 12 महीने का जो ब्याज है वो आपका 10 यूनिट है सेकेंड ईयर का। तो बताओ 1 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 10 बटे आपका 12, और हमें चाहिए कितने महीने का, हमें चाहिए 6 महीने का। हमें कितने का चाहिए 6 महीने का, तो गुणा कर देंगे हम लोग 6 से, तो 6 दूनी कितना हो गया 12, और 2 पंजे कितना हो गया 10, यानी कितना आ गया आपका 5, कितना आ गया आपका 5 यूनिट आ गया। तो अब हम CI निकाल सकते हैं, तो CI बोलो कितना हो जाएगा आप लोगों का, 1 साल का कितना हो गया 9, और आपका 6 महीने कितना हो गया आपका, तो 5, 9 5 कितना हो गया आपका 14 यूनिट, कितना हो गया, ये हो गया आपका 14 यूनिट। अब हमें वैल्यू चाहिए आपको 14 यूनिट की। प्रिंसिपल हमें दे रखा है
2430। तो 81 की वैल्यू कितनी है 2430। तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा हमारा 21 से कटेगा आपका पूरा पूरा ये 30 बार, क्योंकि 3 का ना 3 3 अट्ठे कितना होता है 24। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई, तो 14 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 30 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 14 तिया 42, यानी कि आंसर कितना बना हमारा 420। कितना बना 420। तो हम कह सकते हैं जो हमारा आंसर आएगा वो 420। सीआई हमसे पूछा गया, तो सीआई हमसे पूछा गया वो निकाल दिया। हमसे पूछा अमाउंट, तो अमाउंट में क्या करोगे आप लोग, प्रिंसिपल हमको दे रखा है 2430 रुपये, जो सीआई निकल कर आया उसको जोड़ देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। अगले सवाल पर देखेंगे भी कि मूलधन हमें दे रखा 18,000 रुपये, समय हमारे पास है 1 साल 9 महीने। फिर वैसे बनाएंगे हम। रेट हमारे पास कितना 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% कितना होता है, ये होता है 1 आपका 6। तो टाइम मैंने क्या कहा अभी, टाइम हमारा फिर 1 साल से ज़्यादा है, तो क्या लेंगे हम लोग 2 ईयर। अगर 2 ईयर लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 छंग आपका 36। तो हमारे हिसाब से प्रिंसिपल बना 36 यूनिट। फिर वही काम करेंगे कि भैया 6 छंग 36, यानी 36 का 1/6 लेंगे तो 6, यहाँ भी 6 आ जाएगा, यहाँ कुछ मिलेगा नहीं 0। सेकेंड ईयर में आओगे 6 का 1/6 तो कितना हो जाएगा 1। ये पूरे 1 साल का ब्याज हो गया, ये पूरे 1 साल का ब्याज हो गया, और ये पूरे आपका 1 साल का ब्याज हो गया। लेकिन ब्याज चाहिए कितने का हमें 9 महीने का, यानी कि जो 12 महीने का ब्याज है वो कितना हो गया 6 और 1 7 यूनिट। तो 1 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 7 आपका 12। और हमें निकालना कितने महीने का है, ये हमको चाहिए कितने महीने का 9 महीने का, तो उसे गुणा कर देंगे आप लोग 9 से। तो 3 चौक 12 और 3 तिया कितना हो गया 9, यानी 3 सत्ते 21 बटे कितना हो गया आपका 4, यानी 1 महीने का जो ब्याज जो 9 महीने का ब्याज आया वो 21 बटे आपका 4 आया। सोल्व कर लो इसे। 4 पंजे कितना होता है आपका 20, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे कितना हो गया 20, यानी 5.25। अब सीआई टोटल हमारा हो कितना गया वो देख लीजिए आप लोग। तो सीआई हमारे पास कितना बन गया, सीआई बन गया हमारे पास 6 यूनिट तो 1 साल का था, और 5 ही 6 5 कितना हो गया 11 पॉइंट आपका 25, यानी इतने यूनिट हो गया। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो बस 36 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, लेकिन सामने रख दो आप लोग 18,000 है, 18 का ना 18, 18 दूनी कितना हो गया 36, और 2 से कटेगा आपका ये 500 बार, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 500। जब 1 यूनिट हमारे पास 500 है तो ये कितना हो जाएगा, तो 500 से कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई, 00 से खत्म हो जाएगा। 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल लगा 1, 11 पंजे 55 और 1 कितना हो गया 56। तो हमारा सीआई निकल कर आ गया 5,625। और हमें निकालना है अमाउंट, तो क्या करेंगे हम लोग प्रिंसिपल में सीआई को जोड़ देंगे, तो हमारा क्या मिश्र निकल के आ जाएगा। अगला सवाल देखो, ये कह रहा है कि मूलधन हमारे पास कितना है 1280 रुपये, समय दे रखा हम लोग को 1 साल 219 डेज। मैंने क्या कहा था कि 1 साल के बाद में या तो महीने दे रखे होंगे या फिर आपको दिन दे रखे होंगे, तो समय कितना मानोगे आप लोग, उसे 2 साल ही मानोगे आप लोग। रेट कितना है 12.5%। तो मुझे बताओ रेट जो है हमारे पास 12.5%, तो 12.5% का फ्रैक्शन क्या बनेगा आपका, कितना बनेगा आपका 1/8, कितना बनेगा आपका 1/8, 12.5% कितना होगा आपका 1/8। चलिए साहब, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हमारा 8 अट्टे कितना होता है 64 यूनिट, कितना हो जाएगा 64 यूनिट, कितना हो जाएगा 64 यूनिट। चलिए वही काम करेंगे आप लोग, 2 कॉलम बनाएंगे। 64 का 1/8 कितना होगा, तो 8 ही होगा, यहाँ भी 8 आएगा, यहाँ कुछ मिलेगा नहीं 0। सेकेंड ईयर में आओगे तो 8 का 1/8 कितना होगा आपका 1 होगा। ये हमारे पूरे 1 साल का ब्याज हो गया, ये हमारे क्या भाई ये पहले साल का ब्याज हो गया, और ये हमारे दूसरे साल का ब्याज हो गया। लेकिन हमें पूरे साल का ब्याज नहीं चाहिए, हमें चाहिए केवल 219 दिन का ब्याज चाहिए। अब 1 साल में दिन कितने होते हैं, तो 365, यानी कि 365 डेज, 365 डेज का जो ब्याज है वो 8 और 9 यूनिट है। तो बोलो 1 डे का ब्याज कितना होगा आपका, तो 9 बटे कितना होगा आपका 365, और निकालना कितने दिन का हम लोगों को, निकालना है कितने का 219 दिन का। और जब भी कोई सवाल आपका दिनों से आता है ईयर के मामले में, तो याद रखना वो 73 का कोई ना कोई मल्टीपल होता है।
तो 73 से कटेगा आपका 5 बार और 73 से कटेगा आपका ये 3 बार। तो नोतिया कितना हो गया आपका 27। 27 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 पंजे 25 और 5 चौक कितना हो गया आपका 20, यानी 5 पॉइंट कितना आ गया आपका 4। तो बोलिए सीआई कितना बना हमारा? तो सीआई बना हमारा साथियों, क्या बन गया सीआई बोलो? तो सीआई बना हमारा 8 यूनिट पहले साल का। 8 5 कितना हो गया 13, यानी कि 13.4 यूनिट, ये हमारा सीआई बन गया। अब हमारे पास सीआई ये बन गया, सीआई हमको निकालना है। तो 64 की वैल्यू क्या दे रखी है हम लोगों को? ये हमारे पास क्या था 64 था ना, 64 प्रिंसिपल 64। तो इसी की वैल्यू क्या दे रखी है हम लोग को 1280। तो 1 यूनिट कितना हो गया, ये कटेगा इससे आपका 2 बार, यानी कि 20 बार। तो 20 से कर देंगे हम लोग गुणा। तो 20 से गुणा करने का मतलब क्या है, 0 से, तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। 2 चौक हो गया 8 और 13 दूनी कितना हो गया 26। तो 4 दूनी हो गया 8, 13 दूनी कितना हो गया 26। तो आंसर आ गया आपका 268। समझ में आया? तो अगर समय हमारा 1 साल कुछ महीने या 1 साल कुछ दिन दे रखा होगा तो हम इजीली कर पाएंगे। देखिए अगर हम 2 ईयर के साथ सीख गए तो फिर हमारे साल 3 हो या फिर 4 हो, फिर यही कंसेप्ट को आपको एक लाइन और आगे बढ़ाना है और कुछ नहीं। आगे देखते हैं सवाल नंबर 9। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि रेट पहले साल में कुछ और हो और सेकेंड ईयर में कुछ और हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग? देखिए टाइम 2 साल है, कोई दिक्कत नहीं। रेट हमारे पास कितना है 16 से ही 2/3%, ये पहले साल है, और 12 से ही 1/2% ये आपके दूसरे साल है। तो मुझे आप लोग बताओ कि पहले साल कितना है 16 से ही 2/3%, जो कितना होता है, ये होता है 1/6। दूसरा कितना है 12.5%, 12.5% मतलब ये होता है आपका 1/8। कोई दिक्कत? चलिए, तो अब हमारा प्रिंसिपल क्या मानेंगे? तो प्रिंसिपल वही मानेंगे 6 कितना हो गया 48, यानी प्रिंसिपल मानेंगे हम 48 यूनिट। कितना मानेंगे 48 यूनिट। और फिर वही काम करेंगे 2 साल में। तो अब जो पहले साल का रेट है वो कितना है 16 से ही 2/3%। कितना फ्रैक्शन है इसका 1/6। तो 48 का निकालेंगे हम 1/6, तो 6 48, यानी कि 8 बार। सेकेंड ईयर में आओगे तो रेट हमारे पास 12.5% है, तो उसका निकालेंगे 1/8, तो 8 छंग कितना हो गया 48। पहले साल में कुछ मिलेगा नहीं, 0। जब सेकेंड ईयर में आएंगे, अब ध्यान से सुनना मेरी बात आप लोग, जब सेकेंड ईयर में आप आओगे तो दूसरे साल की दर लोगे आप लोग, और सेकेंड ईयर हमारे पास रेट कितना है 12.5%, यानी कि 1/8। तो 8 का निकालेंगे 1/8, तो कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 1। सुन लो फिर से एक बार फिर, जब सेकेंड ईयर में आप आओगे तो इस 8 का भी बैच चाहिए आप लोगों को, तो फिर 1/8 लोगे 8 का, तो कितना आएगा आपका 1। तो हमारे पास पूछा क्या है, हमसे पूछा है मूलधन क्या होगा, और हमसे पूछा है आप लोगों का मिश्रधन क्या होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमको दिया क्या है CI SI का डिफरेंस दिया है 50। तो मुझे आप लोग बताओ कि CI और SI का अंतर कितना होगा। तो जो लाइन के नीचे होगा वही तो अंतर होगा आपका, यानी कि 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, तो हमको दे रखी है 50। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 50। तो प्रिंसिपल हमसे पूछा गया है 48, तो गुणा कर दीजिए 50। तो 0, 5 8 40 का 0 हासिल लगे 4, 5 चौक 20 और 4 कितना हो गया 24। तो आंसर आ गया आपका 2400 रुपये। कितना आ गया 2400 रुपये हमारा आंसर आ गया। अब मिश्रधन पूछेगा आप लोगों से, तो CI निकाल लीजिए आप लोग। तो CI कितना होगा भाई, 8 और 6 14 और कितना हो गया आपका 15 यूनिट। 50 से गुणा कर दो, तो 15 पंजे कितना हो गया 75, यानी कि 750। और अमाउंट पूछेगा तो इन दोनों को जोड़ दीजिए आप लोग। ये 50 तो ऐसे ही आ गया आपका, 00 50, 7 4 11 का 1 हासिल लगा 1, 2 और 1 कितना हो गया 3। तो अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 3150। तो अगर आपके पास रेट अलग अलग भी हैं कि पहले साल ये हैं और अगले साल ये है, तब भी सवाल को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए एक सवाल और है कि मूलधन हमारे पास कितना है 4200 रुपये, समय हमारे पास कितना है 2 साल, रेट हमें दिया है पहले साल 15% और सेकेंड ईयर हमको दिया है 14 से ही 2/7%। तो चलिए सबसे पहले फिर वही लेंगे 15%, तो 15% का मतलब कितना होगा आपका, तो वो हो जाएगा आपका 3/20। उसके बाद में देखिए 14 से ही आपका 2/7%, तो कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा भाई 1 बटे आपका 7। तो बोलो प्रिंसिपल कितना बनेगा हमारा, इन दोनों का मल्टीपल, तो 20 सत्ते कितना होगा 140, यानी प्रिंसिपल आ गया हमारे पास 140 यूनिट। फिर वही काम कर लेंगे जो पहले करते आ रहे हैं आप लोग। 140 का 3/20 निकालिए, तो 20 से काटेंगे, कटेगा 7 बार, और 7 के कितना हो जाएगा ये 21। फिर इसका 1/7 निकालेंगे, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। पहली बार कुछ मिलेगा नहीं तो 0, सेकंड ईयर में आओगे तो ब्याज क्या रहेगा हमारा 1/7, तो 21 का 1/7 कितना हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा आपका 3। और CI हमको निकालना है, तो CI कितना बना हमारे भैया, तो 20 और 20 40, 41 3 कितना हो गया आपका 44 यूनिट। कितना हुआ 44 यूनिट। बस हमको दिया क्या है प्रिंसिपल, तो 4200 दे रखी है इसकी वैल्यू, तो 4200 रख दीजिए यहाँ पे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 0 0 खत्म, 14 तिया कितना हो गया 42, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, तो 1 यूनिट हमारे पास 30 आ गया। हमसे पूछा क्या 44, तो गुणा कर देंगे हम लोग 30 से, तो बराबर 0, 3 चौक 12 का 2, हासिल लगाए 3 चौक 12 और 1 कितना हो गया 13, तो ये आ गया आपका 1320 रुपये। और हमसे क्या पूछा है अमाउंट, तो अमाउंट क्या हो जाएगा प्रिंसिपल जो हमारे पास कितना है 4200 रुपये, और ये कितना हमारे पास तो 1320 रुपये, दोनों को जोड़ देंगे तो 20 तो ये आ जाएगा, 3 और 2 कितना हो गया 5, और ये 4 और 1 कितना हो गया 5, यानी कि 5520 रुपये। तो साथियों ये हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की दूसरी क्लास हो गई। इसमें मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको अमाउंट निकालना, आपको CI निकालना, आपको सेकेंडरी CI निकालना, दोनों ब्याजों के अंतर निकालना, ये सब कहानियाँ हमने 2 साल में की है, और कल हम 3 साल लेना शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद अगर हमको 2 ईयर निकालने से आ गया तो उसके बाद चाहे कितने भी 3 ईयर दे रखा हो, 4 ईयर दे रखा हो, ईजिली हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। तो वीडियो सही लगी हो तो सभी दोस्त लाइक करना और अपने ग्रुप में शेयर करना। धन्यवाद।